यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं 17 शहीदों की भूमि धनूरी में, जहां पर एमएच खान स्कूल में आज महिला दिवस है, 8 मार्च है और उसके भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। Special clip. Go. Go. Laddu, laddu. Laddu, laddu. Laddu, laddu. Gol, gol, laddu. Clip. Go. Special clip. Go. देखो नहीं बोला, मेरी हिम्मत तो देखो, मेरी हिम्मत तो देखो, अय्यो, अय्यो, वीर पुरना। तो हमारे साथ में है झुंझुनू में अल्पसंख्यक माइनॉरिटी ऑफिसर नेहा झाझरिया जी। मैडम, आज महिला दिवस है, क्या संदेश है? महिला दिवस है। देखो, साल का 365 दिन महिला का नाम है, क्योंकि सुबह 4 बजे लेकर रातन 12 बजे तक वह आपका कर्तव्य को पालन करे। एक दिन आप अब इन सम्मान को देवा और बड़ी धूमधाम बनावा। तो मेरो यो मानना है कि हर दिन बा को सम्मान करना चाहिए। एक जो छोटा बच्चा ही, छोटा छात्र ही, छोटी महिला ही बा के रूप में यो करना चाहिए कि महिलाओं को सम्मान करना चाहिए। आज चालू गराव हूँ ही करनी चाहिए। झुंझुनू में अपने क्षेत्र की बात करें तो आप महिलाओं की क्या स्थिति देख रही हैं? आज जो बच्चियां हैं वो किस जगह पर हैं? पर्याप्त रूप से आगे बढ़ रही हैं, अभी और ज़रूरत है? देखो, राजस्थान में अगर शिक्षा के क्षेत्र में माना या नौकरी के क्षेत्र में माना तो झुंझुनू जिलो बहुत आगे है। लेकिन आज जठे 90% लड़का पढ़ा लिखे ही बठे आप झुंझुनू पूरे राजस्थान में नंबर 1 हो की भी 62% या 65% पर। हाँ, तो एक तो शिक्षा के क्षेत्र में यो है। आर्थिक में लगभग 40% या 50% महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं। लेकिन जो सामाजिक क्षेत्र है, जैसे दहेज प्रथा हो गई, घूंघट प्रथा हो गई या पर्दा प्रथा हो गई, जिसको बेड़ियाँ टूट रही हैं अभी, लेकिन उनको और तोड़ने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा जैसे राजनीतिक है, जैसे अभी पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, तो सरकार ने 50% आरक्षण दिया है महिलाओं को आगे आने के लिए। तो महिलाओं की, समाज की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो एक प्रतीकात्मक रूप ना रहे उस चीज़ का, सच में बदलाव आए और वो सच में अपनी राजनीति करें। और लोगों को, पुरुषों को भी जो अब तक एक राजनीति में ऐसे कब्जा जमाए हुए हैं, उनको एक मौका देना चाहिए कि महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं हैं, अपने पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, वसुंधरा राजे जी हैं, अपने माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना मुकाम खुद हासिल किया। तो एक बार जैसे छवि राजावत जी हैं, सरपंच बनी है, MBA थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो अपने यहाँ के लोगों को भी ऐसे मौका देना चाहिए। अपने झुंझुनू में ही है, हॉकी सरपंच के नाम से नीरू जी प्रसिद्ध हैं। तो जो महिलाएं सरपंच बनी हैं, खुद के बलबूते पे बनी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इस बार मैं उम्मीद करती हूँ कि पंचायत और प्रशासन के चुनाव में आप ये जनता को संदेश देंगे कि जो भी वो महिला कैंडिडेट खड़ी करती हैं, वो प्रतीकात्मक रूप से न होकर सशक्त करें और ये संवैधानिक पद का मान रखें। शहरों में तो मैडम ठीक है, जैसे आप छोटी सी जगह है ये धनूरी, आप यहाँ पर आई हैं, एमएच खान स्कूल है, तो यहाँ पर जैसे ये शिक्षा के माध्यम से इस तरह की जो संस्थाएँ वो कितना भूमिका निभाती हैं? संस्थाओं की बहुत भूमिका होती है। अपना जो लर्निंग जो कैपेसिटी होती है, सबसे पहले अपन अपनी माँ से सीखते हैं, फिर अपन परिवार से सीखते हैं, फिर जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो सारा का सारा स्कूल से होता है। तो एक स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा होगा, क्या वहाँ लैंगिक भेदभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहाँ कैसी शिक्षाएं दी जा रही है, उसका बच्चे के माइंडसेट पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी शिक्षाएं भी स्थानीय स्तर पे होनी चाहिए, गांव-गांव होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे बाहर जाकर के पढ़ाई नहीं कर पाते, उतनी फीस नहीं दे पाते, तो इस तरह की संस्थाएं ज़रूरी हैं। सरकार ने बाहर जाने के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं और अपने झुंझुनू ज़िले में, पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स हैं। यहाँ सरकारी स्कूल भी बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, एक मैं गुजारिश करने चाहूँगी कि जितने भी जो स्कूल्स हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो,
जैसे जो कोविड स्कूल्स हैं जहाँ लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं तो उनको एक साथ बिठाया जाए। जैसे एक बेंच पे एक लड़का बैठा है, एक लड़की बैठी है, तो उन दोनों को आपस में सामंजस्य बैठेगा। वो लड़का और लड़की वो एक दूसरे को समझेंगे और उनका सम्मान करना सीखेंगे। और जो एक भेदभाव क्लास में भी हो रहा है कि लड़के अलग बैठे हैं, लड़की अलग बैठी है, उनको सिर्फ एक स्टूडेंट के रूप में देखना। तो हमारे साथ में है MH खान, जो ये स्कूल है धनूरी में, शहीदों की भूमि है। 17 शहीद यहाँ से हैं, है ना सर जी? तो 17 शहीदों की ये भूमि है। उसकी डायरेक्टर हैं रजिया बानो जी और उसके प्रिंसिपल हैं AK शर्मा जी। मैडम, ये स्कूल कब से है, कितने समय से है, कहाँ तक है? 2009 से है ये, और अभी 9th और 10th क्लास का स्टार्टअप है। 9th और 10th क्लास में चल रहा है। तो आज आप लोगों ने महिला दिवस पर, अभी 8 तक है, 8th तक है, ये 10th तक का है। तो आप लोगों को कैसे प्रेरणा मिली यहाँ पर ये स्कूल शुरू करने की? बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, इतनी फीसें देनी पड़ती हैं। सब प्राइवेट सेक्टर में काम किया, वहाँ लगा कि खुद का होना चाहिए कुछ ऐसा काम जिसमें समाज सेवा भी हो, और थोड़ा टाइम स्पेंड सेवा के लिए लगा कि भी गांव से बच्चे शहर में जा रहे हैं, कुछ फीस नहीं दे पाते हैं। तो मेरी जो स्कूल है वो 4000 की फ़ीस से स्टार्ट हुई थी। कितने से? 4000 की फ़ीस से, और आज भी कोई ज़्यादा फीस नहीं है। तो इजी वे में पेरेंट्स पढ़ा पाएँ अपने बच्चों को। गाँवों में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, ज़्यादा नहीं तो छोटे बच्चों को अपन स्टार्ट कर दें, बाद में तो बच्चे सिटी में जा सकते हैं, साधनों से जा सकते हैं। तो ये इस आपकी एम से स्टार्ट किया, 3 बच्चों से क्लासेस स्टार्ट की, बिल्कुल। और अब तो काफ़ी नाम है आपके स्कूल का। स्मूथली बच्चे आते हैं, प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं हुआ कभी। आपके समाज में, मुस्लिम समाज में मैडम, शिक्षा की स्थिति काफ़ी कम बताई जाती है, विशेष तौर पे बच्चियों की। तो आप लोग सामाजिक स्तर पर भी उसके लिए क्या प्रयास करें? शिक्षा की स्थिति अब तो सही है, लेकिन हम उच्च शिक्षा के लिए। हम जब पढ़ते थे तब संघर्ष था। हाँ, दादाजी ने एडमिशन करवाया था टमकोर जाके, तब घर पे पूरी जंग छिड़ी थी। अब तो खैर आप खुद शिक्षा से, आपके गांव में कैसा लग रहा है कि बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए भेजते हैं या 8वीं 9वीं तक पढ़ लिया बहुत है, जॉब के लिए? सब ग्रेजुएट मिलेंगे आपको। सब। और हमारे साथ प्रिंसिपल सर हैं AK शर्मा जी। सर, क्या स्थिति है शिक्षा की? आप शहीदों की भूमि में हैं, यहाँ शिक्षा की अलख जगाने के लिए आए हैं, क्या है? मैं विद्यालय शिक्षा में अभिषेक जी एक लंबे समय से हूँ, और पिछले 30 से 32 साल का अनुभव मेरा ये कहता है कि ये जो जहाँ जिस प्रांगण में हम बात कर रहे हैं, यहाँ इसकी वो ज़रूरत है जो आज बड़े शहरों में है, उसकी ज़रूरत यहाँ भी है। उसका कारण बहुत बड़ा है ये कि शहीदों का गांव है। एयरफोर्स में यहाँ ऑलरेडी इसी विद्यालय से गई हुई एक बच्ची है, फिर भी यहाँ गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। जो पर्दा, जो नकाब के अंदर रहने वाली बहू बेटियाँ, उनको जो पर्दा उसका हटवाया है शिक्षा के माध्यम से, उसमें डायरेक्टर जो महोदय हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। खुद उन्होंने झुंझुनू जाके पढ़ाया और उसके बाद यहाँ ये अलग जगह। आज ये आलम है कि यहाँ आकर के पेरेंट्स, जितना मैं जान पाया हूँ अब तक, वो बड़ा खुश है यहाँ बच्चे को भेज करके। जबकि यहाँ दूसरे और भी प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन धनूरी के इस स्कूल में स्पेशली जो इस शिक्षण संस्थान के तहत वो महफूज समझते हैं हर तरीके से अपने बच्चे को। जी, बच्चों को उसी स्तर की शिक्षा मिल रही है जो बड़े शहरों में और हाई फाई स्कूलों में, भारी फीस वाले स्कूलों में? बिल्कुल, हमारा प्रयास बराबर रंग ला रहा है। और इस प्रांगण में ये एक प्रोग्राम हुआ जिसको मैं समझता हूँ कि वो ट्रेंड टच था जो बड़े स्कूलों में होता है। जहाँ तक शिक्षा की बात है, उसमें AI के इस युग में हम डिजिटल की ओर भी जा रहे हैं। और यहाँ का छोटा सा बच्चा, UKG LKG का बच्चा, जब आंसर उससे पूछते हैं तो बड़े बेबाकी से वो जवाब देता है। लेकिन उसके पीछे बस एक ही रहस्य है कि उसमें जो निदेशिका महोदय हैं उनका शार्पन नज़र रही है, उनकी कीन साइट रही है, और उन्होंने काम करना सिखाया है। 8th तक है, कम से कम 12th तक तो होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसी प्रयास में ना यहाँ कमी इंफ्रास्ट्रक्चर की है, ना स्पेस की कमी है। और ये अगर कहीं कमी रही तो जैसा मैं जान पाया, वो मैडम जो रजिया मैम को जो सपोर्ट मिली वो कमतर रह गई। मैडम, तो ये 17 शहीदों की भूमि है, शहीदों की भूमि के नाम से जानी जाती है, अब ये शिक्षा भूमि के नाम से भी जानी जाएगी क्या आने वाले सालों में? बिल्कुल जानी जाएगी। और ये स्कूल एक मेरे ससुर जी
बड़े पापा उनके नाम से ही वीर चक्र है, विजेता उन विजेता हैं। हाँ, और यहाँ की गवर्नमेंट स्कूल भी उन्हीं के नाम से है और हमें तो करनी थी। महिला दिवस केवल एक दिन के लिए इसको हम बांध के नहीं रख सकते। महिलाएं हमारी कुल जो जनसंख्या है उसका आधा प्रतिनिधित्व करती है, चाहे सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, राजनीतिक या सांस्कृतिक विकास हो। महिलाओं के बिना वो अधूरा है। तो किसी एक दिवस में इनको बांधना या केवल एक दिवस के लिए इनका सम्मान अपने मन में जगाना, ये अपने आप में हमारी भूल है। क्योंकि ऐतिहासिक रूप से हम पढ़ाई करते आए हैं आज तक, या जानते आए हैं कि भारतीय समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम महिला सशक्तिकरण की ओर हैं और धीरे धीरे जो समाज है वो महिला प्रधान होता जा रहा है। लेकिन मेरा आपसे यही करबद्ध निवेदन है, जो पुरुष बैठे हैं, महिलाएं हैं, वो तो सम्मानीय है। महिलाओं की न हम कभी तुलना कर सकते हैं, वो अद्वितीय है। अगर इस पूरी सृष्टि में कोई ऐसी कृति जिसकी की कोई कल्पना नहीं की जा सकती, उसके विचारों की, उसके संघर्ष की, उसकी सहनशीलता की, तो वो एकमात्र महिला है। आज महिला दिवस है, क्या संदेश है? महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए सजग होने की आवश्यकता है। विभिन्न माध्यमों से उनको सारे सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उनको स्वयं में सजगता लाने की अत्यधिक ज़रूरत है। झुंझुनू में बच्चियों की, महिलाओं की समय क्या स्थिति है शिक्षा के मामले में और दूसरे मामलों में, सामाजिक अधिकारों के मामले में? आपको लग रहा है पर्याप्त विकास चल रहा है, ज़रूरत और ज़्यादा ध्यान देने की? महिलाओं की, बच्चियों की तरफ से तो ऐसी कोई कमी नहीं आती। बच्चियां तो बोलती हैं कि हमें पढ़ना है या फिर हमें नौकरी करनी है, उसमें उस तरह से कोई समस्या नहीं आती है। और केवल नौकरी करना ही वो काफ़ी थोड़ा ना होता है, या फिर वही वृद्धि का मानक थोड़ी ना है। मानक तो यह है कि क्या विभिन्न तरह की परंपराएं और जो बेड़ियां महिलाओं पे घरों में वो बांधी गई है, उस सामाजिक तौर पे क्या महिलाएं उससे उन्नति पा रही है? क्या वर्तमान में आवश्यकता उसकी है? आर्थिक तौर पे तो महिलाएं सशक्त हो रही हैं, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। परंतु विभिन्न चीज़ों पे उन पे प्रश्न किए जाते हैं कि भाई पर्दा क्यों नहीं किया, या फिर आप इस समय बाहर क्यों गई है, और या फिर केवल घर के काम करने पे ही उनको नीचा दिखाया जाना। आज वर्तमान में आवश्यकता इन परंपराओं से पार पाने की है। मतलब आप ये कह रही हैं कि सरकार की तरफ से राजनीति में, शिक्षा में, नौकरियों में महिलाएं पर्याप्त रूप से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जो सामाजिक प्रतिबंध हैं उसके लिए जागरूकता आनी चाहिए। परिवार वालों को ये समझना चाहिए कि अपनी बच्चियों को जितना हो आगे बढ़ाएं। विकास का स्तर अब इतना हो चुका है कि आपने जो क्षेत्र बताए हैं उनमें हमने एक औसत स्तर प्राप्त कर लिया है, परंतु अब हमारा नया मानक होना चाहिए कि विभिन्न परंपराओं को तार्किकता के तौर पर वो मापा जाए। धन्यवाद। महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के इस मौके पे आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। ये जो एमएच खान मेमोरियल स्कूल जो वीर चक्र से सम्मानित है, उनके नाम से जो स्कूल चल रही है, उसने जो आज ये महिला दिवस का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और महिलाओं की उपलब्धि और स्कूल के बच्चों इनकी उपलब्धियाँ को सेलिब्रेट करने के लिए जो आयोजन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो पंडाल में मौजूद पुरुष हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि जो एडिशनल एसपी साहब ने कहा था कि महिलाएं हैं जो काबिलियत से भरी हुई हैं, योग्यताओं से भरी हुई है, उनको बस मौके की तलाश होती है। और पुरुष प्रधान समाज जो हमारा पहले से रहा है और आज भी कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान है, तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि उनको वो मौका उपलब्ध कराएं, उनको ऐसा माहौल, ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध कराएं कि वो अपनी योग्यताओं को और अपने गुणों को और अपनी उपलब्धियों को हासिल कर सके, अपने ऐसे मुकाम पे पहुंच सके जो उनका 100% हो। ऐसा काम ना करे जो उनकी योग्यताओं का दमन करे। हम कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार अपनी काम करते हैं कि सुरक्षा तो नहीं कर पाते, अभी तो उल्टा काम करते हैं, उनकी योग्यताओं का दमन कर देते हैं। हमारा कार्य एक सुरक्षित माहौल बनाना है, ना कि महिलाओं की सुरक्षा करना। वो स्वयं की सुरक्षा करना जानती है। हम अपने दायित्व को ध्यान में रखते हुए एक सुरक्षित माहौल ऐसा बनाएं जिसमें वो खुलकर अपनी उपलब्धियों को हासिल कर सके और ऐसे मुकाम पर पहुंच सके जो उन्होंने साबित कर दिया है
जब से महिलाओं की जो भागीदारी है, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जब से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, एक माहौल, उन्हें एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तब से उन्होंने साबित कर दिया है कि जो उनकी योग्यता है, उनके कारण आज देश है जो 4 गुना तरक्की से है।